अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो अगर थोड़ी सी लंबी हो जाए कि 2-4 मिनट तो काइंडली पूरी देखिएगा। मैं पिछले काफ़ी दिनों से यूट्यूब देख रहा हूँ या फेसबुक पे देख रहा हूँ। जैसे ही मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल करता हूँ, ऊपर की तरफ करता हूँ, तो एक ही तरह की वीडियोज़ मुझे शो हो रही हैं, एक ही तरह की वीडियोज़ आ रही हैं। क्योंकि आजकल चल ही वो रही हैं। पहले एक यूट्यूबर जाता है, वो जाके रिकॉर्डिंग करता है, ठीक है? फिर दूसरा उससे राब्ता करता है, वो जाके रिकॉर्डिंग करता है, फिर तीसरा राब्ता करता है, वो जाके रिकॉर्डिंग करता है। मतलब एक ही किस्म की वीडियोज़ आ रही हैं और उन वीडियोज़ में है क्या? ये जो मलंग फ़कीर, मैं पीरों की बात नहीं कर रहा, जो मलंग फ़कीर लोग हैं, जो दरबारों पे बैठे होते हैं, वहाँ पे ड्यूटियाँ करते हैं, झाड़ू-कशी करते हैं और एक दरबार से दूसरे दरबार, दूसरे दरबार से तीसरे दरबार, दरवेश जिनको कहते हैं, ठीक है? हर दरबार पे हाज़िरी देते हैं, उनका यही काम होता है और कोई काम नहीं होता। उन लोगों के जाके वो इंटरव्यू कर रहे हैं, बल्कि उनको रास्ता रोक-रोक के उनका इंटरव्यू कर रहे हैं और उनसे अजीबो-गरीब इतने घटिया-तरीन उनसे सवाल कर रहे हैं कि जैसे खुद ये बड़े आलिम फाज़िल हैं, जैसे इनको तसव्वुफ़ का बड़ा पता है, सूफ़ीज़्म का इनको बहुत पता है, फ़कीरी का इनको बहुत पता है और एक ही सवाल हर यूट्यूबर जाके सबसे एक ही सवाल कर रहा है, आपको नमाज़ आती है? बताएँ ज़ोहर की या फ़जर की कितनी रकअतें हैं? ठीक है? अब वो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी या 20 साल 25 साल मज़दूरियाँ की हैं, 30 साल 40 साल, उसके बाद वो कोई घरों से तंग बेहाल, ठीक है, वो चला गया है दरबार पे जाके बैठ गया, किसी ने अपने बच्चों की शादी कर दी है, सारे मामलात निभा लिए हैं, तो वो जाके दरबार पे बैठ गया है, ठीक है, वहाँ पे उसने अपनी ज़िंदगी को एक आज़ाना तरीके से गुजारने का फ़ैसला किया है। वो एक दरबार से दूसरे दरबार जाते हैं, दूसरे से तीसरे जाते हैं और उन्होंने वो ज़ेवरात भी पहने होते हैं। मैं तो उनके उनके लिए तो वो ज़ेवरात ही है ना, वो तो उनके लिए तो वो मुतबर्रिक चीज़ें होती हैं, जिनका ये मज़ाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने कोई घंटियाँ वगैरह पहनी होती हैं, जिनको पंजाबी में टल भी कहते हैं, टल्लियाँ भी कहते हैं, ज़ंजीरें पहनी होती हैं, किसी ने कासा पकड़ा है, किसी ने वो सांख पकड़ी है, किसी ने नाद पकड़ी है, किसी ने मतायर पकड़ी है। मतलब फ़कीरों का, मलंगों का एक अपना अंदाज़ अपना, और वो इसकी तबलीग बिल्कुल नहीं कर रहे। बिल्कुल वो इसकी तबलीग नहीं कर रहे। तबलीग तो कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पे बैठे हैं, ठीक है? तबलीग तो कर रहे हैं जो मिंबरों पे बैठे हैं। तबलीग तो दूसरे लोग कर रहे हैं। फ़कीर ने किसी को क्या तबलीग करनी है? वो जाके उनसे उल्टे-पुल्टे सवाल कर रहे हैं कि आप लोगों ने ये हुलिया बनाया है, आप जो है लोगों को पखंडी बाबा हैं, आप पागल बनाते हैं लोगों को। यार उन्होंने क्या पागल बनाना है? लोग इतने पागल हैं कि एक फ़कीर की बात में आ जाएँ। यहाँ लोग पीरों की बातों में नहीं आते। आपने जाके इंटरव्यू करना है, ये नमाज़ें पूछनी है। वो बाबे बड़ा खूबसूरत जवाब दे रहे हैं। वो सारे जितने मलंग फ़कीर हैं, इतना खूबसूरत वो जवाब देते हैं। वो सारे कहते हैं यार हम इश्क की नमाज़ पढ़ रहे हैं, हम इश्क की नमाज़ पढ़ रहे हैं। और वो कहते हैं जी इश्क की नमाज़ क्या है? यूट्यूबर उनसे पूछता है। चौहेल्लाना आगे से सवाल करते हैं। मतलब इश्क की भी क्या क्या कोई तबलीग होती है? इश्क की तबलीग नहीं है, ठीक है? तबलीग तो एक और अमल है, तबलीग तो होती नहीं है, वो तो खुद अंधा होता है, करने वाला भी, और इश्क खुद अंधा होता है, हमने तो यही सुना है आज तक। तो इन लोगों का जितना सिर्फ अपनी रेटिंग के चक्कर में इनका मजाक बना रहे हैं। उनके लिए वो मुतबर्रिक चीजें हैं, जिन्होंने वो जेवरात पहने हैं वो उसके लिए तो मुतबर्रिक है ना। उसने पता नहीं किस निस्बत से उसने वो जेवरात पहने हैं। वो कह रहा है आपको पता है, ये यूट्यूबर कह रहा है आपको पता है ये घंटियां ये टलियां किसने पहनी होती हैं? वो कहता है किसने पहनी होती है? कहता है ये जानवरों ने पहनी होती हैं। और वो फकीर मलंग आगे से क्या कह रहा है? कहता है यार मुझे जानवर ही समझ लो। चलो मेरी तुम्हारी साथ क्या लड़ाई है, क्या बहस है? मैं अपने काम जा रहा हूँ, तुमने मुझे रोक के तो मेरा इंटरव्यू करना शुरू कर दिया। आगे से वो यूट्यूबर, उसको जवाब नहीं आ रहा तो वो कह रहा है तुम तो मुझे इंडिया के जासूस लगते हो। उसने आगे से अपना शनाख्ती कार्ड निकाल के दिखा दिया कि ये मेरा रहाइश है, ये मेरा शनाख्ती कार्ड है, मैं फलां इलाके का रहने वाला हूँ, फलां दरबार पे जो है मैं वहां पे झाड़ू कश हूँ। ये लोग होते कौन है? ये लोग सिर्फ ड्यूटियां करते हैं। कैसे? इन्होंने खुद ही तय किया होता है कि ये किसी दरबार पे चले जाते हैं, वहां पे आजी उनके सारी की जिंदगी गुजारते हैं, वहां पे ये झाड़ू कशी करते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, लंगर तकसीम करते हैं, वहां मतलब खिदमत एक खिदमत खल्क ये वहां पे करते हैं, ठीक है? उनके पास करने को और कुछ भी नहीं होता। और जरूरी नहीं कि ये लोग बड़े आलिम फाजिल होते हैं, ये आलिम फाजिल नहीं होते, इनको तो नमाजों का भी पता नहीं होता। कोई घरों से तंग जाके आजी की जिंदगी गुजार रहा है, कोई हालातों से तंग जाके आजी की जिंदगी गुजार रहा है, कोई मतलब है अपनी जिम्मेदारियां निभा चुका है तो उसको इतनी अकल नहीं है, लेकिन वो उसकी जहन में आया कि पीरी फकीरी के यार चलो मैं जाके किसी आजी की जिंदगी गुजारूं, कोई ड्यूटी करूं, कोई खिदमत करूं लोगों की। तो मेरा इन यूट्यूबर से मेरा सवाल है कि देखिए आप सबसे मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। काइंडली आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने वाली है,
इसको देखिएगा ज़रूर। मुझे ये बताएं, अगर ये दरबार, ये हाल अहवाल जो इनके फ़कीरों के मलंगों के हाल अहवाल जो ये अपना लेते हैं, अगर इनके पास ये भी जरिया ना होता अपने आप को किसी मसरूफ, यानी कि ये रूहानियत ना होती पाकिस्तान में, ये शुक्र करें कि रूहानियत है, ये वरना अफगानिस्तान वाला हाल हो जाता। वहां पे लोगों ने बंदूकें उठा ली, तालिबान बन गए। शुक्र करें कि यहाँ पे रूहानियत है, कोई थोड़ी बहुत रूहानियत है, ठीक है। ये मलंग किसी को क्या कह रहे हैं, वो यूट्यूबर उससे पूछ रहा है आप नमाज आती है, वो आगे से कहता है मुझे इश्क की नमाज आती है। वो मलंग फकीर कह रहे हैं हम इश्क की नमाज पढ़ते हैं, तो वो आगे से यूट्यूबर कह रहा है बताए फिर इशा की कितनी रकातें होती हैं, यानी कि उसको इश्क और इशा लफ्ज इसमें फर्क ही महसूस नहीं हो रहा। वो कह रहा है भाई आपने रकतें पूछनी है तो मस्जिद में जाकर मदरसे के मौलवी से पूछो, हम यहाँ पे इश्क की नमाज पढ़ते हैं, हम अपना एक दिया, अपने अंदर का दिया रोशन करके बैठे हैं, हम अपने आप को ढूंढने निकले हैं। ये साफ, मेरे पास सारी वीडियोस के लिंक मौजूद हैं, तो 3-4 वीडियोस मैंने जिनके मैंने लिंक्स रखे हुए हैं, मैं उनको यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगा, उन लिंक्स को ना अपने डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं किसी को बिला वजह की रेटिंग दिलवाऊं और ऐसे लोगों को रेटिंग दिलवाऊं जो लोगों का, इवन के आप लोग फकीरों को भी नहीं बख्श रहे, आप लोग मांगने वाले इन मलंगों को, इन गदागरों को भी बख्श नहीं रहे। क्या निकालना है आपने इनमें से? कुछ भी नहीं, सिर्फ अपनी रेटिंग, और देखने वाले इनको रेटिंग देते हैं। लोग पॉजिटिव भी कमेंट्स कर रहे हैं, लोग नेगेटिव कमेंट्स भी कर रहे हैं। अब वो लोग जो हैं, मैंने देखा कि उनको तो नमाजों की रकतों का भी नहीं पता। वो मलंग फकीर जो हैं उनको नहीं पता, ठीक है। वो कोई 30 साल से बैठा, कोई 40 साल से बैठा। मुझे बताए 30 साल पहले या 40 साल पहले एक बंदा घर से निकल गया, तो 30-40 साल पहले कितना शौक था हमारे माशरे में, आज नहीं है। आज पढ़े लिखे जाहिल मौजूद है, ठीक है, जो इन अनपढ़ फकीरों से, मलंगों से सवाल कर रहे हैं। और मैंने तो ये देखा कि जाहिल दूसरे जाहिल से इल्म की बात कर रहा है। अंदाजा लगाएं, यानी एक यूट्यूबर जाहिल दूसरे मलंग जाहिल से इल्म की बात कर रहा है, क्योंकि उन मलंगों में भी कुछ ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है, उनको किसी बात का नहीं पता। वो तो 30-40 साल पहले घरों से निकले हैं और जाके उन्होंने आजी इनकसारी और फकीरी की जिंदगी उन्होंने अपना ली और वहां पे जाके वो जिंदगी गुजार रहे हैं। तो 30-40 साल पहले कितना शऊर था? शऊर तो आज भी नहीं है। कितनी तलीम थी हमारे माशरे में, यानी कि सवाल करने वाले को इस बात की तमीज भी नहीं है कि मैं किस बंदे से क्या सवाल कर रहा हूं। और जबरदस्ती उसके जो जिस्म के, उसके जो कपड़े हैं, उसने जो वो जंजीरें पहनी है, उनको छेड़ रहा है। वो बंदा कह रहा है कि यार ना करो, हमारे लिए ये मुतबर्रिक चीजें हैं। आप किसी के और एक फकीर कह रहा है कि यार मेरा कोई मजहब नहीं है, मैं ला मजहब हूं। और उस यूट्यूबर को ला का मतलब ही नहीं पता कि ये बंदा कह रहा है मैं ला मजहब हूं। वो कह रहा है क्या मतलब? वो कह रहा है मेरा कोई मजहब नहीं है यार, मैं खुद को ढूंढने निकला हूं। हम माजी की जिंदगी गुजार रहे हैं, हम इश्क की नमाज पढ़ रहे हैं, हम अपने अंदर वो दिया जला के बैठे हैं। वो पूछते हैं जी ये मच का मतलब क्या? आपने मच जलाया हुआ है, यहाँ पे आग जलाई हुई है। तो इसका मैं 12-14 साल 15 साल ऐसे लोगों में मैंने दिन रात मैंने भी गुजारे हैं, ठीक है, बहुत गुजारे हैं। और आज भी मैं जितना सबक सुना रहा हूं ये आपको, जितना यहाँ पे मैं भी बोल रहा हूं, ये इन मलंगों का, इन फकीरों का दिया हुआ सबक मैं आपको सुना रहा हूं। और ये कर्म वाले लोग हैं, ठीक है। कर्म मेहनत से नहीं मिलता, ये बात याद रखिएगा। कर्म नीयत वाले पे अल्लाह करता है, ठीक है। मेहनत वाले को उसका नतीजा जरूर मिलता है, उसके साथ अल्लाह अदल करता है। लेकिन कर्म वाले लोग जो होते हैं वो और होते हैं। देखिए, तसव्वुफ का इल्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लिहाजा फिर बंदा जाके किसी से जो है ना वो सवाल जवाब करे, पहले उसको खुद इस बारे में पता होना चाहिए। आपके पास इसके अलावा बात ही कोई नहीं है कि आप लोगों से पूछ रहे हैं बताएं फजर की कितनी रकतें होती है। हर यूट्यूबर का यही, मेरे पास जितने लिंक्स हैं सबका एक ही सवाल है, बताएं आप नमाज पढ़ते हैं, फजर की कितनी रखते हैं, आपको दुआ कनूत आती है? एक मलंग ने उस यूट्यूबर से कह दिया कि यार तुम्हें आती है, तुम सुना दो। उसने नहीं सुनाई, यूट्यूबर ने नहीं सुनाई। और साथ ही कहा जी नाज़रीन आपको ये दिखाना आज की वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी था, ये हमारे माशरे में गलत तबलीग कर रहे हैं। यार फकीर क्या तबलीग करता है? फकीर तो तबलीग करता ही नहीं है। फकीर तो मजजूब होता है, वो तो आजिज होता है, वो तो लुत्क ही नहीं करता, वो तो कलाम ही नहीं करता, वो तो अपने साथ अपना हिसाब कर रहा होता है, वो तो अपने अंदर उसकी लड़ाई चल रही होती है। आप ऐसे लोगों को जिनके आधे जिस्म पे कपड़े हैं, आधे जिस्म पे कपड़े ही नहीं है, वो तो अपने साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने क्या तबलीग करनी है? आपने पकड़ना है, मैं बताता हूं आपको कौन लोग तबलीग कर रहे हैं। उनको जाकर पकड़े, जो जिन्होंने इतने इतने बड़े महल्लात बना लिए हैं,
ठीक है, उनकी मुरीदी चल रही है, वो झूठी फूंके मार रहे हैं, जिन्होंने इश्तहार लिख के लगाए हुए हैं कि आमिल बंगाली बाबा फलां बाबा उनको जाके पकड़े, काले जादू की काटो पलट, ठीक है, उनको जाके आप पकड़े। आपने हाथ में माइक पकड़ लिया और आप चले लोगों को सर्टिफिकेट बांटने और लोगों से नमाजों की रकतें पूछने। आपको खुद को दुआए कनूत आती है? यानी कि दुआए कनूत हर बंदा जाके, हर यूट्यूबर पूछ रहा है दुआए कनूत आती है, हर बंदा हाफिज कुरान थोड़ी है। आप जाके किसी से आयतल कुर्सी पूछ रहे हैं, किसी से दुआ कनूत पूछ रहे हैं, किसी को कह रहे हैं सूरा फलां सुना दे, सूरा फलां। आपसे कोई बंदा अगला सवाल करता है, आप सुनाए, आप खुद तो यूट्यूबर नहीं सुनाते। और आपको जर्नलिज्म का बिल्कुल पता ही नहीं है, सहाफत का बिल्कुल पता ही नहीं है। माइक पकड़ लिया, जाके लोगों की कमीजें उतारना शुरू कर दी, लोगों के साथ बेशर्मी से बात करना शुरू कर दी। इस्लाम के आपको बुजुर्गों के लिए जो इस्लाम में अदब एहतराम का तकाजा बताया गया, उसके बारे में तो आपको बिल्कुल पता भी नहीं है कि आप किसी बुजुर्ग से, और वो यूट्यूबर उसको कह रहा है कि आज तो बात मैंने नजर ना आई। तो मैंने यार तुम होते कौन? अगर तुम्हें उसमें एतराज है कि ये बंदा गलत तबलीग कर रहा है तो तुम जाके दरखास्त दो, पुलिस स्टेशन में दरखास्त दो उसके खिलाफ। मतलब ये तुम हो किस कानून के तहत उसको धमकी लगा रहे हो कि मैनू आज तो बात नजर ना आई? क्यों ना नजर आई भाई? तू कौन है? किसी ने क्या पहना है, किसी ने क्या नहीं पहना, और जाओ पहले जाके उनको मना करो जो कहती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। उनको तो तुम लोग रोक नहीं सकते, पता है ना। आगे से फर 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 वो भी तुम्हारी तरह जवाब देंगी और बड़े अच्छे जवाब देंगी। वो तुम्हें कहेंगी तुम होते कौन पूछने वाले। ये बेचारे मलंग फकीर, ये थोड़ी सी रूहानियत, ये अपने अंदर अपना एहतसाब करने वाले लोग, यार इनका जीना हराम कर दिया। हर दूसरी वीडियो इन्हीं लोगों से मुतल्लिक है। इन लोगों को जाके आप तंग कर रहे हैं, बिला वजह तंग कर रहे हैं। वो ना किसी से मांगते हैं। मैं अब आपको बताता हूं, ये जो मलंग फकीर है, ये किसी से मांगते भी नहीं है, ये गदा भी नहीं करते। मांगने वाले फकीर और हैं, वो जो गदागर होते हैं, वो जो दरवाजे खटखटा के मांगते हैं, जो 5 रुपए 10 रुपए रोड पे शायद सिग्नल्स पे खड़े होते हैं जो मांगते हैं, वो और हैं फकीर। ये मलंग फकीर, ये सिर्फ अपने आप को उसका फकीर समझते हैं, खुदा की जात का, कि हम सिर्फ उसके मोहताज हैं। बाकी जो मांगने वाले वो तो टके टके के मोहताज हैं और हर शख्स के मोहताज हैं। ये किसी से मांगते भी नहीं है और खाना भी खा के सोते हैं। दरबारों में आके लोग अपनी मर्जी से लंगर बांट के जाते हैं, ये वही लंगर खाते हैं। आप लोगों ने इनका जीना हराम किया हुआ है। आपने सूट बूट पहन लिया और 2-4 जमातें पढ़ ली, हाथ में माइक उठा लिया और रास्ते में आते जाते किसी भी आप आदमी को तंग करना शुरू कर देंगे। किसी से भी आप सवाल करना, आपने सवाल करना कोई तमीरी सवाल करे ना, ठीक है। आपने सवाल करना है तो कोई इस तरह का सवाल करें कि जिससे लोगों में शौर बेदार हो। आप इनके भी कपड़े उतार रहे हैं, जिन्होंने आधे कपड़े पहने आप उनके भी सारे उतार रहे हैं, और बार बार जबरदस्ती एक ही चीज पे उस बंदे को टॉर्चर किए जा रहे हैं कि बताओ तुम्हें नमाज तो आती नहीं है, तुम्हें तो रकतों का पता नहीं है, तुम्हें तो नमाज आती नहीं है। यार एक वो बंदा मुंह से कह रहा है कि यार मुझे नहीं पता, मुझे रकतों का नहीं पता, कितनी रकतें होती हैं फजर की नमाज में, कितनी ईशा की नमाज में, मुझे नहीं पता। तो वो जबरदस्ती उसको टॉर्चर किए जा रहा है, यानी कि जहालत की इंतहा है, जबरदस्ती पूछा जा रहा है तुम्हें तो ये भी नहीं पता। वो कह रहा है मुझे कुछ भी नहीं पता। यार हम फकीर लोग हैं, मलंग लोग हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। वो टॉर्चर किए जा रहा है, उतारो ये कपड़े, उतारो ये हाल बसरा जो तुमने पहना हुआ है, ठीक है, आज के बाद मुझे यहाँ नजर ना आना। हु द हेल आर यू? यार तू कौन है? तुझे एतराज है किसी के चलने फिरने पे, किसी की एक्टिविटी पे एतराज है, तू उस पर जासूस होने का इल्जाम लगा रहा है, तो जा जाके दरखास्त दे, 15 पे कॉल कर, बुला ना। वो तुझे ही जूते मारेंगे, वो तुम लोगों को जूते मारेंगे कि क्या मजाक बनाया हुआ है। और एक बात याद रखें, जमीनों आसमान का मालिक अल्लाह है, ठीक है, वो जो चाहे कर सकता है। बड़े बड़े आलिमों को वो जहन्नम नसीब भी कर सकता है और बड़े बड़े गुनाहगारों को वो माफ करने पर कुदरत भी रखता है। और आपको तो सहाफत का पता ही नहीं है। आप क्या आप एंकर बने फिरते हैं और जाके दाता दरबार के सामने जो मलंग बैठे हैं उनसे जाके, उनके सामने आप जाके पढ़े लिखे बन के आप उनको बता रहे हैं कि साफी, जिनको साफी का मतलब का नहीं पता, और वो बेचारे घबरा रहे हैं, ठीक है, घबराहट में जवाब दे रहे हैं कि यार पता नहीं मीडिया आ गया। और आप लोगों को सहाफत का, जर्नलिज्म का पता ही नहीं है कि सहाफत के असूल क्या है। आपको तो बुनियादी अखलाकी सवाल करने की तमीज ही नहीं है बहुत सारे यूट्यूबर्स को। और अपनी रेटिंग के लिए लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। जैसे मतलब ये लोग ज़हनी मरीज, ठीक है, कुछ नशई, कुछ ज़हनी मरीज, कुछ मलंग तबीयत लोग, मजाज लोग, इनसे जाके उल्टे पुल्टे सवाल कर रहे हैं।
और इनसे ऐसे सवाल करते हैं कि ये यूट्यूबर्स खुद उनके मुंह में अल्फाज डाल रहे होते हैं, खुद उनके मुंह में अल्फाज डालने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस तरह से उनके साथ सवाल करते हैं, उल्टा यानी कि जुल्म को हवा देते हैं, उन लोगों को आपे से बाहर करने की कोशिश करते हैं कि वो कोई ना कोई ऐसी आगे से यूं करके जवाब दें, कोई आगे से डंडा उठाएं, मतलब कुछ इस तरह से बात करें ताकि वो वीडियो में एक ऐसी थ्रिल सी बनेगी और लोग उसको देखेंगे रेटिंग में। खुदा ना खास्ता ऐसे लोगों को बंदूक उठाने के पे मजबूर ना करें, इनको रूहानियत की तरफ ये सफर कर रहे हैं, इनको रूहानियत की तरफ रहने दें। ये अपने साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ने दें, बजाय इसके आप दूसरों के साथ लड़ाई लड़ें, इनको इतना तंग ना करें। बाकी दो चीजें मैं यहाँ पे कहूंगा, इन लोगों को जो हकीर जानते हैं उनके लिए एक बहुत किसी का शेर है कि ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, मुमकिन है ये गोहर तुझे खराबों में मिले। और दूसरी बात ये कि खासा दी गल आमा अगे मुनासिब नहीं करनी, खासा दी गल, मियां मोहम्मद बख्श साहब का शेर है, खासा दी गल आमा अगे मुनासिब नहीं करनी, मिठी खीर पका मोहम्मद कुत्तियां अगे धरनी। कहने को बहुत कुछ है, मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, और मैं इंशाल्लाह मैं इन मलंगों के साथ जाके मैं वीडियोस बनाऊंगा जिनको ये बड़ा जाहिल और अनपढ़ या इस तरह से ये उनका एक रंग पेश करने की यूट्यूबर्स कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं उनका मस्बत चेहरा आपको दिखाऊंगा, इन मलंगों का, इन फकीरों का, इन्हीं लोगों का। ठीक है, इनसे सवाल तो करें, इनसे दूसरी बात तो पूछे। आप इनसे जाके एक ही बात पूछ रहे हैं, दुआए कनूत सुनाओ, फलां चीज सुना दो, फलां चीज सुना दो, और खुद तुम लोगों को आती ही नहीं है। मैं इंशाल्लाह जाके इनसे, अल्लाह ताला मुझे थोड़ी सी तौफीक दे, थोड़ी सी हिम्मत दे, मैं इन क्या नाम है मलंगों से इनसे जाके इंटरव्यू करूंगा, इनकी मस्बत बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, और आपको इनका दूसरा एंगल, ये तो लोग दिखा रहे हैं अपने रेटिंग के चक्कर में, लेकिन मैं इनका एक हकीकी पहलू आपके सामने शो करूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा मैं। खैर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है तो मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।